हमारे इस नए इस एपिसोड में मैं आपको फिर से एक आरआरबी के गार्ड से मिला रहा हूं जो कि मुंबई डिवीज़न के हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके सीक्रेट्स क्या थे, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। गुड्डू जी, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हमारे लाखों छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कैसे सफलता हासिल की, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपके सीक्रेट्स क्या थे, आपने कैसे प्लानिंग की थी। थैंक यू कौशल जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप अपने मतलब आप अपने दर्शकों को जो वो बताना चाहते हैं वो स्ट्रैटेजी। जी। तो बिना टाइम मतलब इधर उधर किए हुए मैं आपको सीधा एक सिंपल सा 2 लाइन में जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एस्पेरेंट्स हैं वो बस एक काम करें कि अगर जिनका 10 तक अगर जिनका मैथमेटिक्स सही है, मैथमेटिक्स सही है, दैट मीन्स कि आपका रीजनिंग सही ही होगा, तो वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्लास लगाने के कोई मतलब उनका नहीं बनता है। अब कोचिंग जाएं या ना जाएं, तो मैं सीधा कहना हूँ कि आप कोचिंग मेरे अनुसार जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, तो मैं कोचिंग नहीं गया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोचिंग जाना नहीं है। बाकी रहा लूसेंट का बुक जो, या फिर जनरल नॉलेज, या फिर अभी जो पेपर डेली पेपर पढ़ने के लिए जो आपका करंट अफेयर होता है, क्योंकि करंट अफेयर में जनरली 10 क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर में कुछ करना नहीं है, एक इंग्लिश पेपर लगा लेनी है इंडियन एक्सप्रेस से, हिंदी पेपर नहीं, उसमें ओरिजिनल मतलब क्राइम ज़्यादा नहीं जाते हैं। और सेकेंड है कि आप या तो उसके या तो अगर आप पेपर नहीं लगा सकते तो मंथली प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। और ये कोशिश की हर 6 महीना के बाद वो जो 6 इशू आए हैं पर मंथ, हर 6 महीना पे वो 6 इशू को फिर 2 या 3 बार तक आप उसे रिवाइज कर रहे हैं। और टाइम भी क्या होता है कि कोचिंग जा रहे हैं उसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है। तो 2 लाइन में बस ये है कि घर पे बैठिए और जीके मैक्सिमम पोर्शन जो आता है आरआरबी में वो आता है जीके का पोर्शन, उसके लिए करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण और लूसेंट, बस 2 बुक। और मैथ और रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप लगा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा मैथ और रीजनिंग का अलग से बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस पेपर उठाइए किरण का, अरिहंत का और स्पीडी का, और उससे ही पेपर लगाते जाइए। और ये कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 3 पेपर लगें, मतलब सुबह 8 से बैठे और रात के 8 बजे तक उसमें 3 पेपर लगा के, और 3 मतलब अगर नहीं हो पाता तो पेपर से, मतलब सुबह 8 से जब तक आप पढ़ सके 2 पेपर लगाइए, 2-2 घंटा का पेपर लगाएं। फिर उसके बाद आप उसका रिवाइज कीजिए और वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है उसको आप टिक मार रखिए, और फिर सेकेंड पेपर लगाइए। और अगले दिन वो स्टार्ट करने से पहले वो जो 2 पेपर जो आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन नहीं बने थे वो क्वेश्चन को रिवाइज करके फिर 2 पेपर लगाइए, और इसके करते करते 3 पेपर आप डेली का डेली बनाइए, और 100% आपकी रिजल्ट आनी है। और मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। मैं ना कुछ क्लास ज्वाइन किया था क्योंकि निगेटिविटी बहुत लोगों के पास है, और अभी के टाइम में क्या जॉब लग नहीं रही है। ऑब्वियस बात, आप जहाँ पर जाओगे सब अपने फेलियर दिखाएंगे, तो आपकी निगेटिविटी ज़्यादा मन में आए थे। इससे ज़्यादा बेटर है कि खुद से मोटिवेटेड रहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रतियोगिता दर्पण एंड लूसेंट, दैट्स इट। अच्छा गुड्डू जी, एक और बात जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि 2-3 एग्ज़ाम देने के बाद अब वो लगता है कि वो हार चुके हैं, उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? आपको ऐसा मोमेंट आया आपके लाइफ में कि आपको लगा कि अब मेरे से ये नहीं होगा, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे कुछ और करना चाहिए? तो ऐसे मोमेंट में आप अपने को कैसे सेल्फ मोटिवेट करते थे? क्योंकि ये मैं कभी अपने आप को डाइवर्ट करने का ये होता था कि निराशा तो हाथ लगती थी कि यार कितना बड़ा एग्जाम दिया, कब तक देते रहे। लेकिन मैं ये कभी सोचता नहीं था, मैं तो मेरे पास दूसरा चारा ही नहीं था। मतलब मुझे क्या था कि मुझे पढ़ना ही था और मुझे एग्जाम क्लियर करना ही था। और बाकी अगर वो लोग जिनका ज़्यादा डाइवर्ट करता है, उनका सीधी बात है कि आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको फेल की कहानी सुनाते हैं। आप उनके साथ जुड़िए, उस यूट्यूब चैनल से जुड़िए जो आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। मैं फेल भी हुआ था। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। मैंने अपनी एमएनसी कंपनी छोड़ी थी, कुछ रीज़न था। एमएनसी दैट मीन्स मैं शिपिंग में था, शिपिंग कंपनी छोड़ी। फिर उसके बाद मैंने बैंक में एज ए क्लर्क जॉब किया। देन आफ्टर मैं फिर रेलवे में आया। तो आपको मतलब इसका कोई उपाय नहीं। अगर मैं आज मेरा वीडियो देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं, कल फिर भी कल आपका फिर पेपर में नंबर नहीं आएगा, या कल फिर रिजल्ट में आपका नंबर नहीं आएगा, आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर मेरा वीडियो भी पुराना लगने लगेगा, आपका मेरा मोटिवेशन भी आपको पुराना लगेगा। तो आपको मोटिवेट खुद ही होना है। आप ये समझ लो कि अगर आप ये दिमाग में डाल लो कि अगर इस साल जॉब नहीं लगी तो अगले साल, लेकिन मेरे को लेनी है। अगर मैं ले नहीं पाया 2 या 3 साल 4 साल में, तो मैं खाऊंगा कहाँ से? अगर आपके दिमाग में यह आएगा कि मैं खाऊंगा कहाँ से,
तो आप डेफिनेटली मतलब अपने ट्रैक पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों से दूर रहिए जो फेल हैं, उन लोगों के साथ रहिए जो हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ना सीखिए। जी जी, तो आप सेल्फ मोटिवेट अपने आप को खुद से करते थे? मैं खुद से करता था, मैं किसी का वीडियो देखा ही आप- नहीं हूँ। हाँ, जी। आप वीडियो देखिए कि स्ट्रैटेजी वीडियो, कि लोग फेल होने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, कौन सी बुक को प्रिपेयर, कितना रिवाइज करते हैं। दिस आई कैन टेल यू। बट मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आप महेश्वरी जी का वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए, या फिर किसी और का वीडियो देख के मोटिवेट रहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन चैनल जो आप मेरा देख रहे हैं ना, आप टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली। अगर मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, देन आफ्टर आप इस चैनल को बंद कीजिए, इस वीडियो को बंद कीजिए और स्टार्ट हो जाइए। क्योंकि आप फिर 15 मिनट 20 मिनट डेली आपको मोटिवेशन चाहिए, वो उस मोटिवेशन से आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आपको मोटिवेशन खुद से पैदा करना होगा। आप खुद अपनी फैमिली की तरफ देख के मोटिवेशन पैदा कीजिए कि यार मेरे फादर के बाद मेरा क्या होगा, मेरी माँ को कैसे मैं हैंडल करूँगा, अपनी बहन का कैसे शादी कराऊँगा, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाऊँगा। जी ये मोटिवेट देते हैं, मतलब आपके फैमिली आपको मोटिवेशन देंगे, आपके वो फ्रेंड मोटिवेशन देंगे जो मतलब सक्सेस हो चुके हैं। आपको यूट्यूब चैनल मोटिवेशन कभी नहीं दे सकता है, ना वो कोई भी, मतलब महेश्वरी साहब कोई भी आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता है। जी आप खुद से मोटिवेट होइए, आप अपने इन्वायरमेंट को देखिए, जी अपने मम्मी को देखिए, अपने पापा को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, उन सक्सेसफुल स्टूडेंट को देखिए और आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। जी। गुड्डू जी, कितना अहम रोल होता है आपके मेंटल फिट होने में और आपके हेल्थ हाँ, हेल्थ नहीं, फिटनेस में? मेंटल फिटनेस हेल्थ उतना ही ज़रूरी है। मतलब अगर आपको मेंटल फिट रहना है तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। जी और हेल्दी रहने का एक तरीका बस ये है कि आप सुबह में कम से कम, सुबह या शाम आप 1-2 घंटा टाइम निकाल लीजिए, कम से कम 1 घंटा टाइम निकालिए और कम से कम ब्रिस्क वॉक कीजिए और हेल्दी खाना खाइए। आप हेल्दी जैसे खाना मतलब आप रोड साइड खाना मत काफ़ी खाइए। स्टूडेंट को देखा गया कि 24 घंटे में वो ऑब्सेशन पढ़ाई के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं, हमेशा बुक से वो लगे रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अपना टाइम वो थोड़ा सा बाहर में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हाँ, में भी बाहर लगाना में क्या है, चाहिए। हाँ, दोस्तों से मिलना जुलना चाहिए उनको, मोबाइल से थोड़ा देर के लिए दूर रहना चाहिए। हाँ कौशल जी, वो सही है। मैं लोगों को हमेशा एडवाइस ये करते रहता हूँ कि आप एक तो खुद मतलब मॉर्निंग या इवनिंग एटलीस्ट 1 आवर आप निकलिए। जी और अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है तब उनके साथ रहिए। अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, सिर्फ हमेशा निगेटिव फैलाते हैं, आप खुद अकेले जाइए, पार्क, ग्राउंड, छत, जहाँ भी आपका मतलब जो कर सकते हैं वहाँ जाइए, साइकिलिंग कीजिए, थोड़ा दौड़ कर आइए, अपना मन को फ्रेश रखिए। और जैसे मेरे अनुसार बात कीजिएगा तो मैं प्रीफर करता था इवनिंग टाइम। मैं डेली इवनिंग टाइम में मैं अकेले, क्योंकि मेरे नेगेटिव फ्रेंड बहुत ज़्यादा थे, जी मैं अकेले खुद जाता था ग्राउंड में, 1-2 चक्कर मारा, देन आफ्टर मैं आके जितना भी दिन में पढ़ाई करता था उसको रिवाइज किया और 9 खाना खाकर चुपचाप 9-10 बजे सो जाता था, क्योंकि मुझे फिर 6 बजे उठना है और 8 बजे से फिर से पढ़ाई में लगनी है। डिसिप्लिन लाइफ थी आप। या डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन लाइफ कम से कम तो 1 साल जी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इट्स नॉट अबाउट RRB। जी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम एक्सेल करना चाहते हैं कहीं से, SSC CGL हो, CHSL हो, SBI PO हो, आप एक डिसिप्लिन, आप अपने को डिसिप्लिन बने। पढ़ना तभी आपको आएगा जब आपको डिसिप्लिन आएगा कि रात में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 9 से 10 बजे सो जाना ही है और सुबह 6 बजे उठना ही है मेरे को। 8 बजे से मुझे पेपर लगाना ही लगाना है, चाहे घर में शादी हो, कहीं भी हो, मुझे एक पेपर लगाना ही है, उसका रिवाइज करना ही है। और आप संडे को मत कुछ पढ़ाई कीजिए, संडे को आप अपने फ्रेंड के साथ घूमिए, चिल आउट कीजिए, मूवी देखिए। संडे को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई क्षण आपके लाइफ में जब आप पूरी तरह से निराश हो चुके थे, हार चुके थे, जब आपको लगा कि अब हम कुछ नहीं हो सकता मेरे से, फिर आपने कम बैक किया, ऐसा कोई आपको जो आप याद आ रहा हो? अगर मेरे साथ पर्सनली पूछिएगा तो मैं पहले मरीन इंजीनियर हूँ, पहले मरीन इंजीनियर था मैं, जो मेरा खुद ही का रैंक IIT में अप्रॉक्स 8200 के आसपास मेरा रैंक था IIT में। देन आफ्टर मुझे मौका मिला मर्चेंट नेवी मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज थी। वहाँ से आने के बाद मुझे शिपिंग में डॉल्फिन कंपनी ज्वाइन किया था। देन आफ्टर कुछ अपना पर्सनल रीज़न था, कुछ मेरे फादर को लुक आफ्टर, उनको कुछ बीमारी थी, मैं घर पे वापस आया और ऐसा सिचुएशन था कि मैं अगेन शिप पे वापस नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद मेरे आने के बाद मैं अपने पापा को केयर करने लगा। फिर उसके बाद मतलब हमारे फादर भी नहीं रहे और एक
एज मैं घर का बड़ा लड़का था, तो मुझे जॉब करनी थी जो घर पे मैं हमेशा जा सकूं, क्योंकि मेरी माँ अकेले है और उन मेरे भाई को भी केयर करना था, क्योंकि अभी सोल अर्नर मेरे घर के थे नहीं और मैं शिपिंग में दोबारा जा नहीं सकता था। वो कुछ रीज़न था, वो अभी मतलब डिस्कस नहीं कर सकता, वो मेरा पर्सनल रीज़न है। जी। और देन वहाँ से फिर से स्टार्ट किया, मतलब जीरो से। मैं खुद भी मतलब इंजीनियरिंग साइड से हूँ, मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है लूसेंट से, प्रतियोगिता दर्पण से। फॉर मैथमेटिक्स साइड, रीजनिंग साइड्स ओके, इफ़ यू आर इंजीनियर तो यू हैव अ प्लस पॉइंट। मतलब विथ शेयर डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट एंड या करेज, और ये आप कुछ भी कर हाँ, सकते आप हैं कुछ भी लाइफ कर में। सकते हैं, आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते आपको हैं। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को आप खुद को ही सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। आपका आप ही अपने जी, आपने अपने एनेक्डोट बताया, ये काफ़ी मोटिवेशनल है और इंस्पायरिंग भी है, काफ़ी लोगों को ये काम आएगा। जाते जाते एक शब्दों में आप अपने ये आरआरबी के छात्र जो हैं, जो एग्ज़ाम देने कल जा रहे हैं या 2 दिन बाद जाएंगे, उनके लिए एग्ज़ाम हॉल में उनको कुछ टिप देना चाहेंगे? एग्ज़ाम हॉल में पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक मैं पूरे समराइज करता हूँ, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण स्टिक रखिए और हमेशा एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन तो पढ़ाई मत कीजिए, कूल रहिए, हमेशा अपने टेम्पर को काम डाउन रखिए और एग्ज़ाम में ये सोचिए कि नहीं मेरा होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप काम नहीं रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है आपको, लेकिन आप दैट टाइम आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। और आप रिकॉल कर पाते हो तो अगर आप नर्वस हो तो आपको टिक लगाना कहीं और, आप टिक लगा के नहीं आओगे। जी, जी। तो सबसे मतलब 2 लाइन यही है कि आप काम रहो, एग्ज़ाम से पहले एक दिन पढ़ाई मत करो, कूल रहिए, घर वालों से बात कीजिए, एक अच्छा भोजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू गुड्डू जी, बहुत अच्छा आपका स्टोरी था। आई एम श्योर कि हमारे सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंस्पायर होंगे। जाते जाते मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे एक जो व्यूअर्स हैं उनसे एक अपील कर दीजिए कि अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। हाँ, अगर हमारा स्ट्रैटेजी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारे भाई कौशल आपको मेरे से भी अच्छे एस्पिरेंट से मिला और जिनका आप स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकें एंड आप सक्सेस कर सकें और आप भी हमारी तरह एक टाइम रेल की सेवा कर सकें और देश की सेवा कर सकें। थैंक यू गुड्डू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Okay, thank हमारे you, इस जी। शो में आने के लिए। Okay, thank थैंक you. यू।